गए है। उसके बाद में चंदवा हाई स्कूल में गए और 92 में यहीं बालूमाथ हम लोग का सेंटर पड़ा था, उस समय सेकेंड डिवीजन से पास किए और आगे पढ़ाई के लिए डाल्टनगंज चले गए। वहाँ ITI कर लिए थे। हमारे कुछ सीनियर लोग ये सब बताए कि इसमें करने से आने वाला समय में अच्छा रास्ता हो सकता है, तो ITI वगैरह किया और इंटर में एडमिशन लिए थे, लेकिन वो परीक्षा नहीं लिखे। और इसलिए भी नहीं लिखे कि हमको साइंस पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन जितना दोस्त लोग था उन लोग बताया कि बिना ट्यूशन के साइंस पढ़ना मुश्किल है, तो उस तरीके से था। और हमारे पास इतना पैसा नहीं था, पिताजी को वही कहीं काम करते थे तो राजमिस्त्री वाला पैसा मिलता था, तो ऐसा करके फिर 94 के आसपास से वही ITI करते करते ही एक ठो संस्था था, उसमें 3 साल करीब लगातार हम लोग काम किए, 94 से 96 तक। वो पानी को लेकर के हम लोग अच्छा काम किए उस समय। आज भी जितना जगह बनाए हैं वो आपका पानी दिखता है। उसके बाद 96 में वो संस्था एक तरीके से ख़त्म हो गया, उसका फंडिंग ख़त्म हो गया। तो फिर 97 किसी तरीके से गुजरा। 98 में हमारी शादी हो गई, और शादी हो गई तो फिर शादी के बाद एक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, तो अब क्या करें नहीं करें, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो फिर दिल्ली चले गए, वहाँ एक फैक्ट्री में काम करते थे। तो 3 साल करीब 98 में चले गए थे, और 2003 में वापस आए फिर संस्थाओं के साथ काम करने के लिए। तो 3 से लेकर के आज तक डाल्टनगंज में रह करके बच्चे भी पढ़ाई किए। 2 जन हमारे बच्चे हैं, एक बड़ी है, उसका 25 साल यही 8 दिसंबर को हुआ, और उससे 2 साल छोटा है बेटा है। तो यही सामाजिक कामों में हक अधिकार के लिए अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं। पत्नी का 2005 में वो सरकार में अनुबंध पर काम करती थी, तो वो भी एक लंबा लड़ाई लड़ी है। मतलब 7,000 में 2005 से लेकर के अभी 2023 तक 7,000 उसको मिलता था, और काम तो रट के सरकार लेता है, अनुबंध में था। तो अभी जा कर के 2014 में उसके बैच के लोगों का परमानेंट हुआ, लेकिन 6 लोग उन लोग का परमानेंट इस बोल करके नहीं हुआ कि इन लोग का मैट्रिक में 45% से कम है बोल करके। तो कोर्ट में हम लोग गए थे, तो कोर्ट में 2022 में अक्टूबर महीने में फाइनल फैसला आया, और उसके बाद में ज्वाइनिंग 12 अक्टूबर 2023 को सरकार में हुआ है। तो ये परिवार की स्थिति भी काफ़ी ठीक ठाक नहीं थी, लेकिन अपना जुनून भी साथ में रखे और बच्चों को सोच करके पढ़ाए। डाल्टनगंज में रहे, उसके बाद वहाँ सेक्रेट हार्ट स्कूल खासकर सब लोग जानते हैं, उसमें हमने पढ़ाया। और उसके बाद ऊपरी पढ़ाई के लिए संत जेवियर रांची में किसी तरह जुटा करके हम लोग पढ़ाए, और इसका परिणाम भी मतलब कहीं ना कहीं ऊपर वाला है बोलते हैं। तो अभी 5 जनवरी से वो सरकारी नौकरी में बड़ी बेटी का हो गया है। हाँ, तो हाई स्कूल में वो प्रयोगशाला सहायक होता है, उसमें ज्वाइन कर ली है। उधर भवनापुर में भी काम कर रही है। तो उसका चिंता के हिसाब से उस मामले में थोड़ा कम हुआ, लेकिन हमारा जो रुचि का विषय रहा है, इन लोग के साथ में ज़्यादा रहे हैं। अब हेरंज वालों के साथ थोड़ा कम परिचय हुआ है, लेकिन इसीलिए अभी हम आज साथ में लाए कि और थोड़ा ज़्यादा परिचय करेंगे। तो लोगों का हक अधिकार कैसे सुनिश्चित हो, जैसे प्रेम अभी बताए। भूया का आप देखेंगे तो पलामू के धरती पर वो एक तरीके से जिंदगी भर शोषण के लिए ही जाने जाते हैं। जमीन बिल्कुल भी नहीं, वो तो जमींदार के पास में काम करते थे। तो जो आदिवासी में भी कम से कम वीरेंद्र को बोलेंगे, रीता को बोलेंगे, इन लोग का जमीन मिलेगा, लेकिन प्रेम का जमीन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जमींदार नहीं के बराबर, बिल्कुल नहीं के बराबर। इधर थोड़ा बहुत बाद में लोग होश संभाले तो थोड़ा बहुत अपना कहीं कब्जा करके कागज उगज बनाए, तो भूमिहीन है। तो अब भूमिहीन व्यक्ति का, परिवार का जिंदा रहना कितना कठिन होता है वो वही लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे लोगों का हक अधिकार कैसे सुनिश्चित हो, तो 2005 में नरेगा आया, तो नरेगा को कैसे धरातल पर उतारा जाए, उसको लेकर के लगातार लोगों के बीच में जाना, काम करना, बातचीत करना, इन लोग बढ़िया से जानते हैं। वैसे 2006 में आपका वन अधिकार कानून आया, तो उसमें अब जो अधिकार की बात है वो कैसे लोगों का सुनिश्चित हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर के। और बच्चों का जो पोषण का स्तर है कैसे सुनिश्चित हो, तो स्कूल में मिड डे मील को शुरू कराने के लिए, आंगनबाड़ी में पोषाहार सही का हो, इन तमाम चीज़ों पर काम करते रहे हैं। और इधर काम करते करते ही हमारा थोड़ा लिखने सबका अभ्यास हो गया है। तो
कई सारे शोषण के खिलाफ कैसे लिखेंगे, ये सब हमको भी लिखते लिखते आ गया और कई जगह पे परिणाम है। इसीलिए भी हम प्रेम का आज बोले कि आप साथे चलिएगा तो थोड़ा हम लोग बातचीत करेंगे। अभी 4-5 दिन हो रहा है, इनके टोला में कुछ गड़बड़ हुआ था कुछ जातियों के माध्यम से, तो उसका हम डाल्टनगंज में बैठे बैठे ही पूछ करके आवेदन लिखे और आवेदन लिखे और इन लोग को व्हाट्सएप में भेजे और उसके बाद में व्हाट्सएप में भेजे। इन लोग भी थोड़ा जिसे अपना जज्बा बता रहे वैसे संगठित होकर के थाना में गए, कागज दिए, तो उस आदमी के ऊपर FIR हुआ और 1 घंटे के अंदर अंदर उसको पकड़ लिया गया। तो ऐसे कई पूरा झारखंड से लोग फोन करते हैं, तो हम फोन से ही कोशिश करते हैं कि जितना हमारे अंदर नॉलेज है उन नॉलेज को हम लोग लिपिबद्ध करके उनको भेज दें, ताकि ये जो लिखा पढ़ी में हमारे लोग कमजोर हैं उसको मजबूती मिले। और स्कूल बच्चों का कैसे शिक्षा में लोग आगे बढ़ें, इसको लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं कि कोई अगर मान लीजिए जैसे गरीबी के कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसको कैसे पढ़ाया जाए, थोड़ा चंदा करके या थोड़ा सही जगह रास्ता बता करके। इन सब चीज़ों पर हमारी रुचि हमेशा बनी रहती है। तो हमारे लोग इस कारण भी नहीं पढ़ते हैं, जैसे हम लोग को लगा कि ट्यूशन नहीं करेंगे तो साइंस पढ़ना मुश्किल है, तो ये एक तरीके का हमारे मन के अंदर डर है, लेकिन हमको कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। वैसे जितना बच्चे आज स्कूल छोड़ रहे हैं उनको अगर सही रास्ता बताया जाए कि आप JNU में जाएंगे तो बहुत ही कम खर्चा में आप पढ़ सकते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जाएंगे तो बहुत ही कम खर्चा में पढ़ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों तक लोगों की सोच, लोगों की पहुँच, लोगों की जानकारी नहीं होने के दिमाग में बोझ बैठ जाता है कि इतना इतना पैसा हमारे माँ बाप कहाँ से इंतजाम करें। तो इसमें भी हमारी थोड़ी रुचि है। तो और उसके बाद में राजनीतिक क्षेत्र में कैसे लोगों का ट्रेनिंग हो, बाहर से तो बहुत सुनते हैं कि नेता बनने के लिए ये क्वालिटी होना चाहिए, लेकिन सही में दह में उतरने के लिए आपको उतरना पड़ेगा, तभी आप जानेंगे कि कितना पानी है, कितना गहरा है, कहाँ फिसलन है, कहाँ चट्टान है, फूटी डांटा कहाँ है। तो ये व्यवहारिक ट्रेनिंग में कैसे लोगों को लाया जाए, इस दिशा में हम लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, प्रयास करते हैं। इसी परिचय में हमारा हेरंज वालों के साथ में हुआ और मुझे बहुत मज़ा आता है कि इन लोग के पास भी किसी तरह का, वैसे देखेंगे तो पैसे वाला संसाधन नहीं है, लेकिन इतना जज्बा है कि हमेशा इन लोग लड़ाई लड़ने के लिए 1500 से ऊपर ही लोग सड़कों पर उतरते रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को इनके साथ में दोस्ती हुई। 1500 क्या अबरी साला कम से कम बढ़ा है 3 लाख का। 3 लाख हम लोग 3 घंटा का दर्द जुटा दिए। हाँ, जिसको सोचना पड़ेगा, हम लोग खाने की ठिकान नहीं। 3 लाख से ऊपर होगा कि कम नहीं। हम लोग खाली 12-14 के लोग जी। ये